हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर नवागत पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। मैं बात करता हूं कि क्योंकि आज मोहम्मदाबाद के कठौत में मां बेटी की हत्या हुई है, पूरा हत्या का क्या मामला है और किस प्रथम दृष्टया क्या पाया गया, क्योंकि मौके पे निरीक्षण किए हैं। मैं बात करता हूं सर, जो कठौत में मां बेटी की हत्या है, प्रथम दृष्टया क्या पाया गया उसमें? प्रथम दृष्टया जो इस घटना के पीछे मूल कारण है वो ये है कि जो मां है कौशल्या देवी, उनका एक बेटा है गौरी शंकर। करीब 2 साल पहले उसने अपने ही समुदाय के परिवार के व्यक्ति की जमीन गांव के ही एक अन्य व्यक्ति को बिकवाई थी। उसमें ये और गांव के जो वर्तमान प्रधान है ये उस सौदे में शामिल थे। इसमें पैसा जिसकी जमीन थी उसको नहीं मिला, लेकिन जिसने खरीदी थी उसने पूरा पैसा दे दिया था। उसमें से आधा पैसा ग्राम प्रधान जो वर्तमान में उनके पास बताया गया है, आधा पैसा गौरी शंकर के पास था। बीच में गांव में इस मामले में पिछले 2 साल में लगभग 10 बार पंचायत हो चुकी है। उस पंचायत में बार बार ये हुआ है कि जो प्रधान है वो अपना पैसा देने को तैयार हैं, क्योंकि जमीन वापसी का प्रकरण आया था। लेकिन इस समय गौरी शंकर इस स्थिति में नहीं था मकान पैसे दे पाए, तो उसके द्वारा इस तरह के साक्ष्य, उसके कुछ 1-2 पुराने दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें वो अपनी जमीन जो उसका मकान है गांव में उसे बेचकर पैसे देना चाहता है, लेकिन मकान मां के नाम है। तो ये भी संज्ञान में आया कि मां ने विरोध किया, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। तो प्रथम दृष्टया जो सबूत और जो साक्ष्य और लोगों से बातचीत करके और जो हमारी टेक्निकल सर्विलेंस से जो साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, अभी तक गौरी शंकर उसमें पूरे मामले में आ रहे हैं और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। घटना कितने बजे रात की घटित है? जो पुलिस को सूचना मिली है वो करीब सुबह 6 बजे के करीब मिली है। और सबसे पहले गौरी शंकर ये बता रहा है कि गांव में होने के बावजूद वो किसी अपने मित्र के घर रुका था। सुबह 5, सवा 5 पे वो घर आया तो उसके द्वारा ये देखा गया। तो और जो प्रथम सूचना उसने दर्ज कराई है उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी गलत करता है तो कुछ ना कुछ गलतियां करता है। पुलिस जब विवेचना करती है तो उन्हीं साक्ष्यों का विश्लेषण करती है। उन्हीं साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर वो इस पूरे प्रकरण में प्रकाश में आ रहे हैं स्वयं, इसीलिए उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुई, कितने गिरफ्तारी हुई है? मैंने कहा अभी क्योंकि एफआईआर अभी उनके द्वारा दी गई है, दर्ज है, उसमें 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ उसने बताया है। और एफआईआर एक अपना अलग विषय है। पुलिस की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर होती है और कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होती है। और पुलिस का हमेशा ये हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो सही दोषी व्यक्ति है, साक्ष्यों के आधार पर जो परिस्थिति जन साक्ष्य हैं, जो टेक्निकल सर्विलेंस से आए हैं और जो पूछताछ पे लोगों से, क्योंकि ये विवाद कोई आज का नहीं है, लगभग पिछले विगत 2 वर्षों से चल रहा है। पूरा गांव इससे अवगत है। लोगों की एक सुर में दबी जबान में भी और स्पष्ट रूप से भी लोगों ने अपनी बात रखी है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बिल्कुल। तो ये थे गाजीपुर एसपी ओमवीर सिंह, जिन्होंने बताया कि घटना में विवेचना की जा रही है। एफआईआर भी दर्ज हुआ है और भी मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे आगे भी जो भी सामने आएगा स्पष्ट रूप से वो कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।